समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं। निवेदन करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यहां पर उपस्थित श्री राम जी की कथाओं का श्रवण करें, अन्य लोगों को शेयर करें, जिससे कथाओं का लाभ समस्त जगत को प्राप्त होता है। पिछली कथा में हमने आपको सुनाया था कि माता सती ने भगवान की बात नहीं मानी। भगवान ने बहुत समझाया, तब भगवान ने क्या विचार किया कि हो यह सोए जो राम रच राखा। होना वही है जो राम जी ने रचना कर रखी। हमारे कहने से भी मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। मेरे कहने पर भी सती का संशय गया नहीं। मैंने समझाया ये राजकुमार ही मेरे इष्ट देव है, ये दशरथ पुत्र है, राम है, लक्ष्मण है, यही मेरे इष्ट देव। परंतु सती को यह बात समझ में नहीं आई, तो अब इसमें भगवान का बल है। तो भगवान क्या आस कहे लगे जपन हर नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। ऐसा करके भगवान विचार करने लगे, भगवान श्री राम जी का ध्यान करने लगे। क्यों? जब आपत्ति आए तो हमारी जो सामर्थ्य है उससे हमें उसका निराकरण करना चाहिए, परंतु हमारी सामर्थ्य जब जवाब दे जाए, जहां काम ना करे तो वहां राम काम करते, जहां हमारा काम ना बने वह राम जी का काम बन जाता है। तो इसलिए जहां हमारी सामर्थ्य काम नहीं करती वह सामर्थ्य राम की काम करती है। इसलिए भगवान विचार करते हैं और बैठ जाते हैं एक बट वृक्ष के नीचे। सती जी से कहते हैं जाओ तुम क्यों नहीं परीक्षा कर लेती जाकर। तब लग बैठ ऐहूं बट छाई, जब लग तुम अहो मोह पाई। जाओ तुम इन राजकुमारों की परीक्षा ले लो, पता कर लो कि ये राम है, परब्रह्म के अवतार हैं या नहीं। तब तक मैं यहाँ बैठा हूं। और भगवान ने यही विचार किया क्या कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। भगवान शंकर जान गए कि अब जो होना होगा वह होकर ही रहेगा। तो हम इस आने वाली जो विपत्ति है या जो भी है उसकी चिंता न करें, अच्छा या बुरा अब जो होना होगा। और शंकर जी को यह भास गया था कि कुछ अच्छा तो नहीं होगा, क्योंकि मोरे कहे न संशय जाही। देखिए शंकर जी को आभास हो गया मेरे कहने पर भी, और जिसको अपने स्वामी पर ही विश्वास न हो। भगवान समझ गए कि राम जी कुछ अलग ही करना चाहते, इसलिए अब चिंता न करें लेकिन हम, क्योंकि अब वह होकर ही रहेगा। और किसकी शरण में चले गए कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। भगवान शंकर
सोचने लगे अब हमें चिंता नहीं करनी है, अब तो मेरे स्वामी ही चिंता करेंगे। और इसी भाव से माता सती से कह दिया। और सती जी पहुंचती है जहां सुख के सागर भगवान श्री राम हैं। तो लक्ष्मण दिख्यो मां कृत देखा, चकित भये भ्रम हृदय विसेखा। पहुंचती है सीता जी का रूप बनाकर माता सती, और लक्ष्मण जी ने पहले देखा। लक्ष्मण जी ने जब देखा, गोस्वामी जी कहते हैं, तो लक्ष्मण जी बड़े चकित हो गए। उमाकृत देखा, माता सती का ऐसा बनाया हुआ बनावटी यह रूप जो सीता जी के वेश में थी, लक्ष्मण जी भी जान गए, परंतु कुछ कह नहीं सके। चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, भ्रम हो गया कि अरे ये तो जगत जननी जगदम्बा ने माता का रूप क्यों धारण किया है, हमारी माता सीता का रूप क्यों धारण किया है। कुछ समझ नहीं पाए कारण क्या है, कुछ भ्रमित हो गई, आश्चर्यचकित हो गए कि हां वन में तो हम माता सीता को खोज रहे हैं और यहां पर ये जगदम्बा क्यों आ गई है, हमारी माता सीता का रूप धारण करके सीता बनकर कैसे आ गई, क्या कारण है, किस कारण से यह लीला प्रारंभ हुई, समझ नहीं पाए। कहे न सकत कछुअत गंभीरा, प्रभु प्रभाव जा नत मत धीरा। धीर बुद्धि है लक्ष्मण जी। देखिए भगवान के साथ रहते हैं और भगवान जो जो लीला करते हैं और कोई होता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, पर लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित नहीं होते, धीर बुद्धि है, जानते हैं रघुनाथ जी का प्रभाव। इसका सुंदर उद्धरण कि जब भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मण तुम जानकी को लेकर कंदरा में जाओ, मैं इनको निशाचरों को देखता हूं, तो 14,000 राक्षसों की सेना आई हुई है। लक्ष्मण जी को कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि वे प्रभु प्रभाव जानत, ये अर्धाली यहां पर लिखी है और इससे पहले खरदूषण के प्रसंग पहले हो चुका है। तो खरदूषण की सेना को देखकर लक्ष्मण जी को कोई आश्चर्यचकित नहीं होते, क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान के प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा, भगवान के प्रभाव को जानते। इसीलिए यहां पर जब माता सती को सीता जी का वेश बनाए हुए देखा तो लक्ष्मण जी भ्रमित हुए, सशंकित हुए, परंतु कुछ बोले नहीं, गंभीर हो गए कि अब कुछ क्या होगा, भगवान भी कुछ करेंगे, तो कुछ कहा नहीं। कहे न सकत कछु अत गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। गंभीर हो गए, शांत हो गए। अभी यहां पर क्या चल रहा था, विलाप चल रहा था, क्योंकि खोज रहे हैं ना मन मन में, पर यहां लीला दूसरी आ गई। तो अब लक्ष्मण जी गंभीर हो गए कि हमें लगता है कुछ देर के लिए दूसरी लीला अवश्य प्रारंभ होने वाली है, हम देखते हैं। भगवान के प्रभाव को जानते इसलिए बोलते नहीं, कहते कुछ नहीं। राम जी जब सीता जी के वियोग में रोते हैं तो लक्ष्मण जी वैसे ही समझाते हैं कि प्रभु माता सीता के हमें खोज करनी चाहिए। चकित नहीं होते कि भगवान रो क्यों रहे, प्रभाव को जानते हुए भी जानते कि भगवान की लीला क्या। सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। लक्ष्मण जी तो चुपचाप बने रहे, भगवान कोई करने तो क्या करते, पूछा भी नहीं। भगवान ने सती जी को जब सीता जी के वेश में देखा तो देवताओं के स्वामी भगवान, सबके हृदय की सब दर्शी, सबके हृदय को बात को जानने वाले, अंतर्यामी और सब दर्शी है, सबको सब कुछ देखने वाले, सब दर्शी सब कुछ देखते हैं।
और अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात को भी जानने वाले। सब दर्शी सब अंतर्यामी, सोमरत जाहे मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जिनके स्मरण मात्र से सारा अज्ञान मिट जाता है, जिनके स्मरण मात्र से सारा अज्ञान मिट जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। अब यहां पर प्रश्न आता है, हमारे गुरुदेव कथा सुनाते थे कि स्मरण मात्र से अज्ञान मिट जाता है, तो माता सती का अज्ञान क्यों नहीं मिटा? भेद भक्ति और माया का जब प्रभाव होता है ना, तो स्मरण मात्र से भी वह अज्ञान नहीं मिटा, क्योंकि यह प्रभु माया बलवंत बखानी, भगवान की माया बड़ी बलवती। जब भगवान ही कुछ करना चाहे तो फिर आपका अज्ञान अब मिटेगा, या भगवान मिटाना ही न चाहे तो फिर कैसे मिटेगा? क्योंकि भगवान ही सब कर रहे हैं। स्मरण मात्र से तो अज्ञान मिट ही जाता है, पर जब भगवान अपनी कोई लीला करना चाहते हैं तो वह ज्ञान भी अज्ञान बन जाता है। उस माया के कारण भगवान की माया बड़ी बलवती है। तो यहां पर सती जी को यह बात नहीं पता चलती है। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सती कीन चहत हो दुराऊ, देखो नार स्वभाव प्रभाव। अब सती जी के ऊपर प्रभाव किस बात का था? गोस्वामी जी लिखते हैं, देखो ऐसे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान नष्ट हो जाता है, ऐसे श्री राम जी से भी सती जी ने दुराव करना चाहा, छिपाव करना चाहा, तो कर्म बंधन जब आगे आ गया, इस कर्म बंधन के कारण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि कर्म बंधन नारी के स्वभाव के कारण। देखो सती जी के ऊपर नारी का जो स्वभाव होता उसने प्रभाव डाल दिया। देखो नारे स्वभाव प्रभाव। पिछली कथा में हमने बताया था, भगवान ने रचना ही की है, पुरुष बनाया है, स्त्री वर्ग भी बनाया है, और स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग के स्वभाव भगवान ने निर्धारित कर रखे। पर तो हम क्या करते हैं, हम स्त्री वर्ग के स्वभाव को न और पुरुष वर्ग के स्वभाव को न देख करके दोनों में घाल मेल करना चाहते हैं। जैसी व्यवस्थाएं हैं उनमें यह करते हैं कि हम पुरुषों के साथ कहीं अन्याय दिखाते हैं, कहीं हम स्त्रियों के साथ अन्याय दिखाते हैं। परंतु व्यवस्थाएं जहां अन्याय है वहां तो हम दूर नहीं करते, परंतु जहां व्यवस्था है उसको जरूर हम दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। इसके उदाहरण में हमने आपको सबरीमाला और शनि सिंगणापुर का हमने उदाहरण दिया था कि व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित करने के लिए हम न्याय व्यवस्था में यहां पर घाल मेल करते हैं। ये जरूर करते हैं, परंतु जो व्यवस्था है उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। यहां पर सती जी के ऊपर नारी का जो प्रभाव है, जो नारी के स्वभाव का प्रभाव है, वह परिलक्षित हो रहा है। देखो नारे स्वभाव प्रभाव। हमारे संसार में भी ऐसी स्थितियां आती है, हम लोगों के साथ में भी आती है। कई बातें ऐसी होती हैं, आप किसी भी प्रकार से, कितने भी प्रकार से समझाने का प्रयास करें, पर नारी के ऊपर जब नारी के स्वभाव का जो प्रभाव होता है उसके कारण वह फिर मानती ही नहीं है, उसे समझ में नहीं आता है, वह स्वयं देखना चाहती है। यहां पर शंकर जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया है, बहु प्रकार से, परंतु फिर भी माता सती को समझ में नहीं आया। और शंकर जी ने जब कहा तो किन जाए परीक्षा ले, तो सती जी तैयार भी हो गई, तभी समझ में आ जाता। नहीं, यही नारी स्वभाव होता है
कि परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने कह दिया तो तैयार भी हो जाती हैं, क्योंकि वे जब तक स्वयं नहीं देखना चाहती तब तक उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। ये प्रभाव है। निज माया बल हृदय बखानी, भोले बेहस राम मृदुबानी। अब राम जी ने जब देखा कि माता सती ने सीता का वेश बना लिया तो भगवान समझ गए निज माया बल हृदय बखानी। देखिए अभी हमने क्या कहा था, सुमरत जाए मिटे अज्ञाना, जिनके स्मरण से अज्ञान मिट जाता है, परंतु माता सती के ऊपर छाया हुआ यह अज्ञान मिटा नहीं स्मरण करने से भी। कारण क्या था? निज माया बल हृदय बखानी। भगवान ने विचार किया कि मेरा स्मरण किया, इनका ज्ञान फिर भी बना रहा। भगवान शंकर के सानिध्य में रहने वाली ऐसी मां जगदम्बा, इन पर किसका प्रभाव? निज माया। देखा, विचार किया, अरे ये तो मेरी माया का बल है। हृदय बखानी, हृदय में उसका बखान किया। यहां बखान का भी बड़ा सुंदर अर्थ है। अर्थात भगवान ने अपनी ही माया का बल का बखान किससे किया? गोस्वामी जी लिखते हृदय बखानी। अच्छा, हृदय में क्या बखान किया, किससे कहा? राम जी की ही माया है। कही किससे? या तो बखान, बखान माने कहना, वर्णन करना, पर किसमें? हृदय में। तो हृदय में कही किससे? स्वयं को बताइए, महिमा बताइए। अब माया का बल जो है, कौन सी माया? निज माया, अपनी ही माया का बल वर्णन किया भगवान ने। कहा? अपने हृदय में। अब वर्णन क्यों किया? कारण यह था कि जाना कि सती पर किसका प्रभाव है। मेरे तो स्मरण मात्र से ज्ञान नष्ट हो जाता है। आहा, प्रभु माया बलवंत, भगवान की माया बड़ी बलवती है। फिर भगवान ने वर्णन मनी मन किया, अर्थात उसकी महिमा को बखान किया कि मेरी माया कितनी बलवती है कि मेरे स्मरण से भी इनका ज्ञान नष्ट ही नहीं हुआ। यह माया है, भगवान की माया कितनी प्रबल है। प्रभ निज माया बल हृदय बखानी। मनी मन भगवान ने अपनी माया की महिमा का वर्णन बताइए। और सबको समझ लेना चाहिए इस अर्धाली से ही कि भगवान की माया की स्थिति क्या है, कितनी बड़ी माया है। शिव बिरंच को मोह को है बपुरा आन। ब्रह्मा और शिव को भी मोहित करने वाली यह माया, कौन ऐसा संसार में है जो इससे छूता रह जाए? भगवान ही जानते हैं ये भगवान की माया है। और भगवान जब रचना ही चाहे तो लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, जो कछ चरते रचा भगवाना। भगवान जो रचना चाहे उसे तो कोई नहीं जानता, भगवान शंकर भी नहीं जानते। तभी तो उन्हें कहा था कि होए है सोए, होए है सो जो। शंकर जी को पता नहीं है भगवान क्या करना चाहें, ये भगवान ही जानते। कुल सऊ चाह कठोर कर, कोमल कुसुमऊ चाह, चित्त खगेश राम को। बताइए, पक्षराज गरुड़ जी से कहते हैं काकभूषण जी, चित्त खगेश राम को कहो कहे को ताह। भगवान के चित्त को कौन कह सकता है, जो वज्र से भी कठोर हो सकता है और पुष्प से भी कोमल हो सकता है। तो इसलिए भगवान के चित्त का बखान हे गरुड़ जी कौन कर सकता है, ऐसा काकभूषण जी कहते हैं। और शंकर जी को भी अनुमान हुआ है कि होए है सोए जो राम रच राखा। राम जी ने जो रचा है वह राम जी ही जानते हैं।
शंकर जी भी नहीं जानते, लक्ष्मण जी को भी जब नहीं जानने दिया, जद्यप प्रभ प्रभाव जानत मत धीरा, भगवान के प्रभाव को धीर बुद्ध लक्ष्मण जी जानते हैं, परंतु मर्म नहीं जानते। माया का जो बल है जब प्रभाव करता है तो लक्ष्मण जी भी नहीं जानते हैं। भगवान जो माया करना चाहते हैं, आहा, वह केवल जानकी जी तो जान जाती और जानकी जी जानती है, क्योंकि भगवान जब चले हैं ना सीता माता की खोज के लिए, कहां से? बानरों को लेकर। हनुमान जी लंका जलाकर आए हैं और फिर बानर इकट्ठे किए सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार। तो बानर जब यहां से चले हैं तो जानकी जी को पता चल जाता है, क्योंकि भगवान जब चलते हैं तो जानकी जी को शुभ शकुन होने लगते, जानकी जान जाती। प्रभु पयान जाना बैदेही, देखिए लंका में बैठी हुई है और यह किष्किंधा से बानर चले हैं लंका की ओर, परंतु प्रभु पयान भगवान के चलने को यहां पर जानकी जी जान जाती। प्रभु पयान जाना बैदेही, फरक बाम अंगे जनु कह देही, बामांग फड़कने लगते हैं, मानो वे कहे दे रहे हो कि भगवान आपको लेने अब आ रहे हैं सेना सहित, क्योंकि भक्ति है। और यहां पर भगवान इसी बात का स्मरण करते हैं कि निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेहसे राम मृदुबानी। राम जी कोमल वाणी से माता सती से कहने लगते, क्या कहते हैं? जोर पान। अब ये भगवान का स्वभाव है, ये इनका स्वभाव कभी जाता नहीं है। राम जी का स्वभाव और भगवान कृष्ण का स्वभाव आप देखिए, राम जी अपने स्वभाव से कभी विलग नहीं होते और कृष्ण भगवान अपने स्वभाव से कभी विलग नहीं होते, और दोनों के स्वभावों के कारण ही लोग भ्रमित रहते हैं, इनके स्वभाव ही ऐसे। तो एक पहले चौपाई कह लेते हैं, इसके बाद बताते हैं कि जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामू। अब हम तो दूसरी बात यहां पर कहेंगे। लोग कहते हैं भगवान बड़े सीधे हैं, कोमल हैं, स्वभाव से मृदुल हैं। हाँ, कोमल भी है, सीधे भी है, स्वभाव से मृदुल भी है, पर राम जी मन ही मन, भगवान जानते बहुत है, मुस्कुराते बहुत है, बोलते नहीं, बस ये भगवान की लीला। राम जी की लीला ऐसी रहती है। और जब ये बोलते भी हैं तो बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं, और जब समझ में आ जाता तो लोगों को छिपने की जगह नहीं मिलती है। जैसे परशुराम जी फरसा दिखा रहे थे और जाने क्या क्या कह रहे थे, राम जी बोलते ही नहीं थे, लक्ष्मण जी केवल बोलते थे। मन मुस्कान है। अब देखो, हम नहीं कह रहे भृगुपत बकहे कुठार उठाए, बोल कौन रहा? बकना। बोल भी नहीं रहे, बक रहे थे, अर्थात ज्यादा जब कोई बोले बक 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 करता ही रहे। तो यहां पर गोस्वामी जी ने इसलिए परशुराम जी के लिए लिखा कि भृगुपत बकहे कुठार उठाए, और हाथ में फरसा भी लिए और परशुराम जी कह रहे हैं, तो इतना ज्यादा कह रहे हैं तो बक रहे। अच्छा, बकना क्यों कहा जाता है? दूसरा जब कोई ना बोले तो एक ही बोलता रहे तो बकना हो जाता है। दोनों तरफ से संवाद होता रहे तो भले ही चाहे ज्यादा बोला जा रहा हो तो फिर बकना नहीं होता। यहाँ पर अगर बकने शब्द की व्याख्या कर ली जाए, कोई पूछ दे कि बकना क्या होता है, इसका अर्थ बताओ, तो इस चौपाई से लिया जा सकता है। इसका अर्थ निकल रहा है यहाँ पर कि बकना वही है कि एक ही जब बोल रहा हो तो समझ लो बक रहा। तो भृगुपत बकहे कुठार उठाए। अब यहां परशुराम जी बोल रहे हैं, मन मुस्काए राम सिर नाए। राम जी से नवाए हैं और मन से मुस्कुरा रहे हैं, मुख से नहीं।
अब गोस्वामी जी ने यहां पर मुस्कुराना क्यों लिखा? देखिए, जब कोई आपको धमका रहा हो तो आपको तो डरना चाहिए। और ये राम जी हैं, अब यही इनकी लीला है। ये कहते नहीं, मुस्कुराते हैं और जानते हैं। और जब फिर बोले हैं परशुराम जी से तो थोड़े शब्द बोले हैं और परशुराम जी आहा सुन मृदु गुड़ कोमल और गुड़ बचन। सुन मृदु, देखिए दोनों प्रसंगों को कितने अच्छे तरीके से यहां पर गोस्वामी जी ने लिखा है, उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे। सुन मृदु गुड़ बचन रघुपति की, उघरे पटल परसोधर मत के। परशुराम जी की बुद्धि के जो पर्दे थे वह खुल गए। कैसे? सुन मृदु गुड़, मृदु अर्थात कोमल और गुड़ वचन सुने हैं। तो राम जी मुस्कुराते हैं, वो बक रहे इतना ज्यादा, फिर राम जी बहुत थोड़ा बोले हैं और उससे ही उनके बुद्धि के पर्दे खोल दिए। ये राम जी का यहां पर स्वभाव है। और यहां पर भी देखिए राम जी कैसी लीला करते। अरे क्यों सीता जी सती जी को, अरे दो ही शब्द, थोड़े से ही शब्द बोल रहे हैं। जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, कुछ कहा ही नहीं। अरे बता देते साधारण तो शायद माता सती को इतना दुख नहीं होता कि माता सती मैं पहचान गया हूं, आप तो माता हैं। पर भगवान इस प्रकार से नहीं करते। यही भगवान की माया है जो बड़ों को भी, अब देखिए कितना बड़ा चरित्र आगे हुआ। भगवान ने किया क्या? जोर पान। अच्छा, इनकी एक आदत है, ये मृदु बोलते हैं, सिर नवाते हैं, झुकते हैं, प्रणाम करते हैं और इससे ही सारा काम हो जाता है। रावण से भी कहते हैं नीत सुने करें क्षमा। पता युद्ध में जाकर कोई क्षमा मांगता है? भगवान की वाणी ही ऐसी, इसीलिए हमारे राम जी हैं। और इस बात को बिंदु जी महाराज कैसे लिखते हैं? ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है। ये राम जी और हमारे कन्हैया ऐसे ही, चाहे हम कन्हैया जी का ध्यान करें तो उनकी लीला भी हमें बड़ी मोहित करती है, क्योंकि वे भी ऐसा करते कैसा कि जो लोगों को समझ में ना आए। और राम जी भी ऐसे ही करते जो लोगों को समझ में ना आए, लोग भ्रमित हो जाते हैं। और ये सुंदर इतने हैं कि ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, बाकी दुनिया को भी वीराना बना देता है। बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। जब ये सांवले सरकार मेरे हृदय में विहार करते तो मेरा हृदय ही कभी गोकुल बन जाता है, कभी बरसाना बन जाता है। और बिंदु जी महाराज कहते हैं समाए इश्क ने तेरे, शमाए इश्क ने तेरे, यूं दिल किया रोशन, दीन दुखियों को परवाना बना देता है। बुत परस्ती का बड़ा शौक इसे कहते हैं, सर जहां झुकता है बुत खाना बना देता है। प्रेम प्याले जो पिए भर के वो अपनी जाने, प्रेम प्याले जो पिए भर के वो अपनी जाने, बिंदु को तो बिंदु ही मस्ताना बना देता है। अर्थात ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, बिंदु को बिंदु ही मस्ताना बना देता है। भगवान की अगर रूप का एक बिंदु भी हमें प्राप्त हो जाए, मन से मेरे हृदय में आ जाए, तो हमें दीवाना बना देता है। और इसीलिए क्योंकि भगवान की लीला ही ऐसी, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम हो। सती जी को देखा, भगवान ने पहचान लिया, कहा कुछ नहीं, सशंकित लक्ष्मण जी हैं कि अब देखें भगवान क्या करते। अब भगवान का क्या होता है, ये क्या करेंगे, जरा इनकी लीला देखें। और लक्ष्मण जी लीला ही देखते हैं तो राम जी ने हाथ जोड़ लिए। जोर पान
प्रभु कीन है प्रणामो। भगवान ने प्रणाम किया माता सती को कि हे मां प्रणाम। और क्या कहते हैं, पिता समेत लीन निज नामू। और ऐसे प्रणाम नहीं किया, कहा हे माता ये दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ऐसे कहते हैं राम जी। और प्रणाम करने के बाद क्या कहते, कहो बहोर कहा ब्रस केतु, विपिन अकेले फिर हो के हेतु। इस प्रसंग को हृदय में ध्यान करके सुनना तो फिर आपको वह प्रसंग बहुत ही सुंदर लगेगा। पहले राम जी हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं माता दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। और इसके बाद कैसी गूढ़ वचन, अभी कोमल वचन कहे सुन मृदु, अभी ये मृदु वचन है, अब गूढ़ देखिए। यहां पर चौपाई तो नहीं लिखी कि गूढ़ कैसे, परंतु गूढ़ ऐसे हैं। और आगे जब दोहा आएगा तो उसमें अवश्य आएगी, तो हम पहले ही बताते हैं। अब गूढ़ क्या, मृदु तो हो गया, प्रणाम कर लिया, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। अब गूढ़ वचन में क्या कहते, कहे हो बहोर कहा ब्रस केतु, विपिन अकेले फिर हो के हेतु। हे मां कहिए तो वृषकेतु शंकर जी कहां है, शिव जी कहां है। वृषकेतु शिव जी कहां है, विपिन अकेले फिरो के हेतु, अकेले ही वन में किस कारण से घूम रही हैं आप। शंकर जी के बिना तो आप घूमती कहां। कितना सुंदर संकेत कि शंकर जी के बिना आप इस वन में क्यों घूम रही हैं, क्या कर रही हैं, और शंकर जी हैं कहां, कहां छोड़ आए उसको। बस लेकिन राम जी क्या है, शब्द थोड़े बोलते हैं, इसके पीछे व्याख्या अब संत महात्मा संसार के लोग करते रहे, और वह व्याख्या तो माता सती ही करने लगी है। राम जी ने तो बस इतनी ही बात कही कि मैं दशरथ पुत्र राम माता में प्रणाम करता हूं, और बताओ शिव जी कहां है, आप किस कारण से वन में हैं। बस ऐसे जब वचन कहे, राम वचन मृदु गूढ़ सुने उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पै चली हृदय बड़ सोच। राम जी ने मृदु और गूढ़ वचन कहे, राम वचन मृदु गूढ़ सुन। मृदु वचन में प्रणाम किया है, गूढ़ वचनों से पूछ दिया है, प्रश्न कर दिया है। बस कि हे मां शंकर जी कहां हैं, किस कारण से वन में आप हैं, क्या आप यहां कर रही हैं। गूढ़ वचन कह करके माता सती ने जो ही ऐसे वचनों को सुना, अब उनके हृदय में उन वचनों का अर्थ आ गया। उपजा अति संकोच, और कुछ कहा नहीं, कुछ सुना है केवल। क्या सुना, बस यही कि आप यहां क्या कर रही हैं। हृदय में बड़ा संकोच उत्पन्न हो जाता है, बड़ा सोच आ गया। सती सभीत भयभीत हो गई, भय से व्याप्त उनका शरीर हो गया। सती जी ने कुछ कहा नहीं राम जी से, क्या उत्तर दूं, क्या वार्तालाप करूं। बस हृदय में बड़ा सोच आ गया, भगवान शंकर के पास चल देते। राम जी ने जो यही ऐसा कहा, माता सती बड़ी ही व्याकुल हो जाती है। इस दोहे पर जब हम विचार करेंगे तो हमें लगेगा कि माता सती की उस समय स्थिति क्या रही। गोस्वामी जी ने वैसी ही चौपाई आगे लिखी, क्या सोच करती हुई चली जा रही हैं कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाए उतर अब देहूं का,
और उपजात दारुण दाहा। मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी, मैंने अपने स्वामी सर्वज्ञ जगत गुरु भगवान शिव की बात नहीं मानी। हृदय में बड़ा सोच, मैंने अपना अज्ञान राम जी पर आरोपित कर दिया, पर ब्रह्म परमात्मा पर आरोप लगाया। मेरे अज्ञान के कारण मुझसे ऐसा इतना बड़ा पाप हो गया। अब मैं क्या उत्तर दूंगी जाकर? जाए उतर अब देहूं कहा, और उपजात दारुण दाहा। माता सती के हृदय में दारुण दुख उत्पन्न हो गया है। और यहां पर हम एक बात कहकर समाप्त करेंगे कथा कि देखिए, हम लोग पाप कर बैठते हैं, हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों का हम जब ध्यान नहीं करते, यही हमारा पाप पर पाप होता है। पर माता सती से यह गलती हुई है, तो उस गलती का उन्हें दुख कितना हो रहा है। यह अगर हमसे होने लगे, पश्चाताप होने लगे। देखिए, पाप प्रायश्चित से ही नष्ट होता है, पाप प्रायश्चित से ही नष्ट होता है। पाप का प्रायश्चित ही करना पड़ता है, पाप भोगने ही पड़ते हैं, चाहे आप इस जन्म में भोगे चाहे उस जन्म में भोगे। आप सोचें कि हम दान करेंगे तो दान का फल आपको मिलेगा, तपस्या करेंगे तप का फल मिलेगा, जप करेंगे जप का फल मिलेगा, परंतु जो आपने पाप किया है वह पाप भी आपको भोगना ही पड़ेगा। यही नियम है, यही दैव का नियम है। छोटे से पाप को भी बड़े से बड़े धर्मात्माओं को भोगना पड़ा है। भीष्म पितामह के द्वारा जो छोटा सा पाप हुआ था, उसके कारण ही उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। और उसी किसी एक जन्म के कारण उन्हें बाणों की सैया पर सोना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने एक सर्प को उठाकर, अब धनुष की नोक से, जब वो राजकुमार थे पूर्व जन्म में, तो धनुष की नोक से एक सर्प को उठाकर उन्होंने किनारे फेंक दिया था। वह सर्प झाड़ियों पर जाकर गिरा था, असंख्य कांटों के ऊपर गिरा जाकर। वह सर्प ने उन्हीं कांटों पर पड़े पड़े अपने प्राणों का परित्याग किया था, जिसके कारण उन्हें भी बाणों की सैया पर 6 महीने पड़े रहने पड़ा, वह कष्ट भोगना पड़ा। क्या धर्मात्मा कम थे? गंगा पुत्र थे। और कहा जाता है गंगा जी समस्त पापों का नाश कर देती। हां, इसमें कोई संशय नहीं। गंगा जी हमारे करोड़ों पापों का नाश करने वाली, क्योंकि वह पाप नाशनी। पर तभी है जब आप पापों का प्रायश्चित करने के लिए गंगा जी में स्नान करेंगे। पर गंगा जी में स्नान आपने किया, फिर पाप करते हैं, तो आपके पाप तो धुल गए, पर जो पाप आपने बाद में किए उनका क्या होगा? इसलिए हमें पापों का प्रायश्चित तो करना ही चाहिए। पापों का प्रायश्चित करते हुए गंगा जी में स्नान करें, आपके वह पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें पाप का वह प्रायश्चित होता है, इसलिए हम कोई भी पाप करें तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। यहां पर माता सती यही कर रही, उनसे जो गलती हुई वह प्रायश्चित कर रही हैं। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। और हम लोग यही दृष्टता करते हैं कि हम पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, असत्य कहते हैं, और उस पर पश्चाताप नहीं करते। इसी कारण नाना प्रकार के दान तप करने के बाद भी हमें दुख ही प्राप्त होते हैं। यह शास्त्रों का नियम है, यह देव का नियम है। अगली कथा यहीं से कि जहां ना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। भगवान आगे और लीला करते हैं, ये लीला अगली कथा में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।